आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं लुक बैक 6 यानी कि चैप्टर 6 यानी डेसिमल्स में पिछले जितने भी एक्सरसाइज पढ़े हैं उन सभी एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उस क्वेश्चंस लुक बैक में दिया गया रहता है, ठीक है। यानी कि पीछे वाले जितने क्वेश्चंस उन सभी का वन टाइम्स रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो चले उस क्वेश्चन को हम लोग देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 4 और 5/8 into a decimal fraction, ठीक है। here is 4 और 5/8 यही है, इसको कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कीजिए इनटू यानी में डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसको हल तोड़ेंगे पहले। 4 into 8 plus 5/8 इक्वल टू 32 plus 5/8 इक्वल टू 37/8, ठीक है। इसको सबसे पहले हल तोड़ दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसको प्लस कर दें, तो 32 plus 5/8 37/8। नाउ 37 डिवाइडेड बाई 8 यानी 8 से 37 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 8 4 जा 32, ये माइनस 7 में 2 गया 5 कट गया 0, ठीक है। अब 8 डिवाइड होगा तो 6 टाइम्स लगेगा, सॉरी। अब देखेंगे यहाँ पर 8 से 4 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 7 में 2 गया 5 और डिवाइड नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 0 लगाएंगे। तो 0 लगाएंगे, तो 0 लगाने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? पॉइंट, ओके। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में, ठीक है ना। 8 6 जा 48 माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 10 में से 2 फिर 0 2 टाइम्स लगेगा, ये आ जाएगा 16, तो 4 हो गया, माइनस होने पर यहाँ 0 आ गया यानी 40 आया, 0 से गया 4 40, 8 5 जा 40 आ गया, ठीक है। इस तरीके से यह रिजल्ट आया 4.625, ठीक है ना। यानी कि यह होल नंबर है, यानी कि यह मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन से इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया गया, सॉरी इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन से क्या बना दिया गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि मिक्स फ्रैक्शन से यानी इसको कहते हैं कि होल तोड़ देते हैं। तो होल यहाँ पर प्रूव कराया यानी 37/8 4.625, ओके। तो ये हो गया इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 105 सेंटीमीटर को लिखेंगे एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस 105 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स using decimals, ठीक है। 105 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। 105 सेंटीमीटर को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, इसलिए 105 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 इंटू 105 यानी कि 105/100 मीटर हो गया। यूनिट लिखना भूलेंगे नहीं। 105 में 100 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन एज ए प्रोसेस इस तरीके से यहाँ करते हैं डिवाइड। 100 से 105 में तो 1 टाइम्स लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया 100, ठीक है, कट गया, यहाँ पर 5 आ गया रिमाइंडर,
यानी कि जो क्वोशेंट है वो मेरा हो जाएगा मीटर, वो क्या हो जाएगा मीटर, और ये क्या है, ये नीचे वाला कहलाता है सेंटीमीटर। क्या कहलाता है, सेंटीमीटर। बट हेयर हमें ऑलरेडी मीटर्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल, यानी डेसिमल के सहारे से। तो यहाँ पर यही कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, डेसिमल में ले जाएंगे। ओके, तो चलिए ले चलते हैं। अब 5 के बाद डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। 0 लगाने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पॉइंट। यदि केवल रहता कि 105 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी विदाउट डेसिमल, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे 1 मीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर अलग अलग कर देकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल के रूप में लिखना है, तो इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब 50 हो गया, 50 50, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो एक 0 और लगेगा, और 1 0 यहाँ पर रखने के लिए 1 0 यहाँ भी लगाएंगे। एक 0 के बदले तो डेसिमल लग गया, लेकिन एक 0 के बदले 0। अब यहाँ पर 105 टाइम्स में लग गया 500, 105 जब 500 कट गया तो 1.05, यानी 1.05 मीटर आंसर। इस तरीका से हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। एक्सप्रेस का मतलब कि व्यक्त करना, व्यक्त किया उसको मीटर में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 8 मीटर एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। इसको भी डेसिमल से यूज करना है, ठीक है। ध्यान देना है, मीटर से किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। देखेंगे 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है ना। इसलिए 8 मीटर इक्वल टू 1/1000 इंटू 8 इक्वल टू 8/1000 किलोमीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ तो नीचे में क्या है, 0 0 है, एकदम निचले 0 0 है, तो 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ 8 0 0 पॉइंट। ओके, और पॉइंट के पहले वाला 0 अपने मन से, और यहाँ पर किलोमीटर, ये आ गया 0.008 किलोमीटर। ओके, इस तरीके से मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट होता है। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट, मीटर और किलोमीटर। देखेंगे यहाँ मीटर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, किलोमीटर इससे बड़ा यूनिट है। मीटर से क्या है, बड़ा है किलोमीटर। तो ध्यान देंगे, बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ छोटा से बड़ा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करते हैं 1000 से। लेकिन यदि बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करना होगा तो वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही रहता है 8 किलोमीटर को कन्वर्ट कीजिए मीटर में, तब क्या करते, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 हो जाता मीटर, इसलिए 8 किलोमीटर इक्वल टू 1000 इंटू 8, यानी कि 8000 कुछ मीटर। ओके, तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, बट मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे। याद रखना है, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई। ओके, अब रुपए पैसे को भी लेते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर और दूसरे तरीके से। अब रुपए पैसे हैं, 5 रुपीज है, 5 क्या है, रुपीज है, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। पैसे कितना पैसा होगा, तो रुपीज और पैसा, ये रुपीज जो है बड़ा यूनिट है, पैसा क्या है, छोटा यूनिट है। तो रुपए से पैसा, तो 1 रुपीज में कितना, 100 पैसा, ठीक है। तो 5 रुपीज में कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 5, यानी 500 पैसा। तो यहाँ पर बड़ा से छोटा में कन्वर्ट किए तो मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन अगर यही 5 पैसा रहता
और इक्वल टू रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए तब इसको 5 बाई कितना करते हैं 100, ठीक है। तब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तब यहाँ पर 0.05 रुपीज क्या आ जाता रुपीज, ठीक है। तो ध्यान देना ये स्मॉल से लार्जेस्ट बदलने के लिए डिवाइड और लार्जेस्ट से स्मॉल बनाने के लिए मल्टीप्लाई, ये किसी में भी चलेगा, जो भी यूनिट होगा कन्वर्ट करने के लिए वहां हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 6, subtract 0.528 from 3.2। ध्यान देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है 0.528 फ्रॉम 3.2, यानी 3.2 से 0.528 को सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखेंगे, फिर फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम के बाद वाला को पहले लिखते हैं, पहले वाले को बाद में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू 3.2 माइनस 0.528, ठीक है। तो 3.2 हो गया ऊपर में, नीचे लिखेंगे 0.528 उस प्लेस के सामने, जो जिसका प्लेस है उस प्लेस के सामने लिखेंगे। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये हो जाएगा 10, 0 में से माइनस नहीं होगा तो इधर से 10 लेंगे, 10 में से 8 गया 2, ये 9 में से 2 गया 7, 11 हो गया, 11 में से 5 गया 6, यानी 1 बचेगा तो 1 लगे तो यहाँ से 10 लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ से 2, क्योंकि इधर कैरी आ गया था 10, तो 2.672 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहां पर लिख देता है। ओके, इस तरीके से शूट करता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलते कंफ्यूजन, एक वर्ड है, वर्ड प्रॉब्लम मैथ है, उसमें कंफ्यूजन होता है, उसको देखेंगे। व्हाट इज, लिखेंगे व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13 टू गेट 5.4, ठीक है। क्वेश्चन करता है व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मतलब क्या, सब्ट्रैक्टेड यानी घटाया जाना चाहिए, फ्रॉम 13 यानी कि 13 से क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए कि गेट 5.4 आ जाए, ठीक है। 13 से क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए कि 5.4 आ जाए, दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। व्हाट इज टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13, फ्रॉम 13 मतलब 13 से क्या माइनस हो, यानी क्या सब्ट्रैक्ट हो कि 5.4 आ जाए, टू गेट यानी कि प्राप्त हो यानी इक्वल टू के बाद रिजल्ट, टू गेट का मतलब क्या, रिजल्ट आना चाहिए 5.4। सो हियर, अब यहाँ 13 में से क्या माइनस करें कि ये आ जाए, है कि नहीं। एक पल के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है कि नहीं है, तो इसमें से क्या माइनस करें कि ये आ जाए, ठीक है। अगर मान लें कि 13 में से क्या घटाएं कि केवल 5 आ जाए, तो क्या लिखेंगे रिजल्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8। आखिर ये 8 आएगा कैसे, तो 8 को लाने के लिए इस 13 में से 5 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे इस 13 में से 5 को, यानी जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को माइनस करेंगे इस नंबर में से, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा। ठीक सिमिलरली यहाँ 13 में से माइनस करेंगे 5.4 को, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, ठीक है ना, 13 माइनस 5.4 इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर 13 माइनस 5.4, तो 13, यहाँ हो गया 5.4, यहाँ कुछ भी नहीं है डेसिमल पार्ट में, तो 0.0 लगा देते हैं। ओके, ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 2 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7.6 इज द राइट आंसर, यानी कि 7.6 यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होगा,
13 में से 7.6 यदि माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो टू गेट रिजल्ट आएगा 5.4। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से समझ कर सोल्व करता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 9 में डिसेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। 6.5, 6.05, 6.54, 6.4 एंड 6.54। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले लार्जेस्ट। सबसे पहले लार्जेस्ट। तो देखिए लार्जेस्ट निकालते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी का इंटीग्रल पार्ट जो है इक्वल है। इंटीग्रल पार्ट क्या है? इक्वल। ऑल सभी में इंटीग्रल पार्ट इक्वल है। तब उसके बाद चलेंगे डेसिमल पार्ट में, और डेसिमल पार्ट में सबसे पहले चेक करेंगे 10th प्लेस को। तो 10th प्लेस है इज 5, 10th प्लेस इज 5, 10th प्लेस इज 4, 10th पे यहाँ 0 था, यहाँ 10th प्लस 5 है। ओके, तो 10th प्लस 5 वाले को चेक करेंगे। तो 10th प्लस में 5 है, उसके बाद देखते हैं किसको? उसके बाद चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर 6.5 को डबल है। ठीक है ना, 6.5 और डबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो 6.5 और यहाँ पर दोनों में 6.5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 100th प्लेस पर 4 है, बाकी 100th प्लेस देखते हैं कि यहाँ तो यही दोनों में डिसाइड करना है। 6.5 पर तो दोनों 6.5 हो रही है, तो लिखेंगे 6.5 और 6.5 सबसे फर्स्ट। अब ये दोनों का काम खत्म हो गया। उसके बाद है आपका कौन सा है? उसके बाद बच गया, अब चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 10th प्लेस, उसके बाद किसको देखेंगे? 10th प्लेस को। तो 10th प्लेस में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है? 5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.5, उसके बाद आ जाएगा 6.4 और उसके बाद आ जाएगा 6.05। इस तरीके से यह डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, अब देखिए इसको, ये दोनों तो इक्वल हो गया, यहाँ 5 हो गया, यानी अगर इसको अगर लाइक में भी अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये केवल 5 है। ओके, तो ऐसे भी किया जा सकता है, लाइक में भी कन्वर्ट करके। मैंने आपको बताया विदाउट लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म। यदि कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर से रिवाइज देख लेते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जो भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको छोटा रूप में लिखना, उसको फ्रैक्शन बना करके। ठीक है ना, इनटू ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, हम लोग उसको चेक करते हैं। फर्स्ट इज 0.4। तो 0.4 है तो इसको लिखेंगे 4/10। ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन बना देंगे तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और एज इज 2/5 आंसर। यानी इसको काट के छोटा कर देना है। ओके, इसमें और है 3 नंबर 0.08। हियर इज 8/100। 8/100 इसको कट करेंगे, 4 2 जा 8, इसको 50 से फिर काटेंगे, 25 2 जा फिर 2 2 जा, यानी 2/25। इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यही एक आसान तरीका है। ठीक है, चलते हैं और आगे। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर 4/100 प्लस 7/10,000 इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन है, यानी कि ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और रिजल्ट बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाए। ओके, तो क्या करते हैं, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर देते हैं, सबसे इजी हो जाएगा। दोनों को डेसिमल में क्या करें, क्योंकि ऑप्शन है इसमें दिए हुए, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन भी है, जैसे ए है 0.47, बी है 0.407, सी है 0.0407 एंड डी है नॉन ऑफ दीज। एनटी का मतलब होता है नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान देंगे यहाँ 4/100 क्या है, यहाँ पर 4/100 प्लस 7/1000। ओके, एक तो एलसीएम प्रोसेस, सॉरी 10,000 एलसीएम प्रोसेस तो आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जब 100 और 10,000 जिस तरह से ऐसा है शॉर्टकट, इसको बनाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.04। ओके, हियर इज प्लस, यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 7000 पॉइंट, फिर यहाँ पर 0, यानी कि 0.0007। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ हो गया 0.04, इसको लिख लीजिए, दिक्कत हो रहा था, 0.0007 इस तरीका से। ओके, इसको ऐड करेंगे तो 0. यहाँ हो जाएगा 7040, 0.04 यहाँ लिखेंगे 0.0407, that is the answer. Here is answer, option C is correct answer. तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। इजीली तरीका से दोनों को फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को ऐड कर दिए इस तरीका से, तो बहुत आसानी से हो गया। उस प्लेस खाली ध्यान देना है कि उस प्लेस वैल्यू के सामने उस प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 है, 100 है, 10th है, 100 था, 10th पर 0 है, 100 पर 4 है, और यहाँ पर दोनों 0 है। यहाँ पर देखिए दोनों 0 एक साथ है। यहाँ 7 जो है ये 10,000 पर है, यहाँ 10th, 100,000, 10,000, यहाँ 10,000 पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर 0 भी डाल सकते हैं ना, तो ऐड करना, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से लुक बैक के जो भी क्वेश्चन हैं आप बनाएंगे, और आगे भी है इसमें ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोग उम्मीद है कि बना लेंगे वहां पर, ठीक है। तो इस तरीका से कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, लुक बैक 6 को। ओके, थैंक्स।